जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे पृथ्वी के गोलाकार के बारे में। उस पर प्रमुख रूप से क्या गो रेखा खींचा गया है, किधर गर्मी होती, किधर ठंडी होती, किधर बर्फ जमती है, किधर ज़्यादा धूप होती है, किधर कम धूप होती है। सबसे पहले हम अक्ष को समझते हैं। अक्ष क्या होती है? अक्ष बोले तो पृथ्वी पे दो रेखा खींचा गया है, दो की तीन रेखा खींचा गया है। ऐसा पृथ्वी पे रेखा नहीं, ये काल्पनिक रेखा है। इसको समझने के लिए खींचा गया है, खगोल शास्त्री ने खींचा है। मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा। अभी हमको विषुवत रेखा पढ़ना है। विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच रेखा खींचा गया है, जिसे दूसरे भाषा में हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, एक विषुवत रेखा के एक बगल उत्तरी ध्रुव होती है, एक बगल दक्षिणी ध्रुव होती है कि नहीं? तो पृथ्वी के गोलाकार में सबसे पहले आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जो कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच वाले एरिया हो। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले एरिया को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र जो होती है विषुवत रेखा के पास पाया जाता है। यहाँ सालों भर गर्मी होती है। सालों भर गर्मी मतलब धूप ज़्यादा उगती है वहाँ, क्योंकि सूर्य का लंबवत प्रकाश बीचों बीच यहाँ पड़ता है। यहाँ का लोग बहुत करिया होते, मतलब मिलीन कलर का होता है। करिया होने का कारण ये है कि जब आप धूप में निकलते हैं तो आप पे मेलानिन का कारण पड़ने लगता है। मेलानिन एक पदार्थ है, जब आपके चमड़ी से स्पर्श होती है ना, तो वो आपके चमड़ी को काला करने लगता है। इसलिए जो लोग धूप में रहते हैं ज़्यादातर, उसका रंग थोड़ा सांवला वर्ण होने लगता है। और जब वो घर द्वार में रहने लगते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसलिए विषुवत रेखा का आसपास जितना भी एरिया, जितना भी देश होगा, वहाँ का लोग सांवला वर्ण का होगा, अर्थात गर्मी वहाँ ज़्यादा पड़ती है, सालों भर धूप वहाँ उगती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले एरिया को कहते हैं, अर्थात ऐसा एरिया जो कि विषुवत रेखा के पास होता है। चलिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब हुआ कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कि हरदम लगता हो कि बारिश हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है, हल्का 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 हल्का, उसी क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जब विषुवत रेखा से हम कोनों ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, चाहे दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव हो, तो उसमें क्या होती है कि हमको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र नजर आता है। ऐसा लगता है कि बारिश हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। हल्का 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 जब हम ध्रुव से सटते जाएंगे, ठंडी बढ़ते जाएगा। संकोच डेट, आप कोई चीज़ पे टॉस मारिए बगली टाइप से, कुछ प्रकाश उस पर जाएगा लेकिन छहल के आगे भाग जाता है। वही होता है सूर्य के प्रकाश में। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता है तो पूरा बगल में प्रकाश नहीं जाता है, बीच में तो जाएगा लेकिन बगल में थोड़ा छल जाता है, जिसके कारण बगली वाले एरिया जो ध्रुव होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ मुख्य रूप से प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण यहाँ बर्फ जमती है, ध्रुवों पे बर्फ जमती है। जब बीच वाले एरिया विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों वाले एरिया में बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम ठंड की ओर बढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि बारिश हो रहा है। वही एरिया को हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद आता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत कटिबंधीय क्षेत्र क्या होती है? शीतोष्ण अलग है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र अलग है। ध्रुव के पास वाले एरिया, ध्रुव बोले तो पृथ्वी के बगल में जो ध्रुव होती है, उत्तरी ध्रुव बोलिए या दक्षिणी ध्रुव बोलिए, ध्रुव के पास वाले एरिया को हम शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। शीत कटिबंधीय क्षेत्र में सालों भर
बर्फ जमती है, क्योंकि पृथ्वी के बगली एरिया में मुख्य रूप से कभी प्रकाश सूर्य का नहीं पड़ता, हल्का फल्का पड़ेगा लेकिन पूरा नहीं। तो इसलिए ध्रुवों पे सालों भर बर्फ जमी होती है। वहाँ कर लोग सालों भर गर्म कपड़ा पहनते हैं। कारण ये है कि वहाँ ठंडी हर हमेशा बनी रहती है कि नहीं। ये हुआ शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण अलग है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र अलग है। शीत कटिबंध मतलब बोले तो ध्रुव के पास वाले एरिया, मतलब निकट वाले। शीतोष्ण हुआ जब हम बीच से, पृथ्वी के बीच वाले एरिया से कोनो ध्रुव जाना प्रारंभ करते, या मेरा मन हुआ उत्तरी ध्रुव जाना है, तो धीरे धीरे हमको ठंडा महसूस होते जाएगा। उसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जब हम ध्रुवों के पास रहेंगे उस वाले एरिया को शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। वहाँ सालों भर बर्फ जमी होती है। अक्ष, पहले समझाए था अक्ष। ऐसा अक्ष बोलते हैं, दो ध्रुवों को मिलाने वाले रेखाखंड को अक्ष बोला जाता है। एक काल्पनिक रेखा, जैसे कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है कि नहीं। पूरा खड़ी नहीं है, पूरा खड़ी भी नहीं, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है और अपने ध्रुवों पे वो घूरती है। घूर्णन गति के कारण रात और दिन होती है। परिभ्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बारिश। ये सब गति बंद हो जाएगा तो पृथ्वी वो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। नई गति बंद होगा, नई पृथ्वी खत्म होगा। ये सब एक निश्चित घटना जिसको घटना है। परिभ्रमण गति अगले वीडियो में हमने बताया था, 365 दिन और 6 घंटा होती है। सुविधा के लिए हम 6 घंटे जोड़ते नहीं है। अगले 4 साल के बाद ये 6 चौक 24 हो जाती है, जिसके कारण एक दिन बढ़ जाता है, तो हम उसे लीप वर्ष कहते हैं। हम उसको 366 कह के पुकारते हैं, है कि नहीं। वो जो फरवरी महीना लगेगा 29 लगेगा। यहीं तक रखते हैं।